बहुत समय पहले एक अद्भुत जगह थी जिसे अदन की वाटिका कहा जाता था। यहाँ हर चीज अपने आप में परिपूर्ण थी। हर पेड़, हर नदी, हर पशु और हर रंग। यह वह जगह थी जहाँ पहला मानव आदम और उनकी साथी हव्वा रहते थे। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी कहानी, प्रेम, विश्वास और पहला पाप। वाटिका हरी भरी और शांत थी। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और नदियां शांति से बह रही थीं। यह जगह भगवान द्वारा बनाई गई थी ताकि आदम और हव्वा यहां सुखी और सुरक्षित रह सकें। हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों पर चमकती और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को संगीत बना देती। यहाँ हर तरह के फल और पेड़ उपलब्ध थे और आदम और हव्वा को बस एक नियम का पालन करना था। उस वृक्ष का फल मत खाना जो ज्ञान और अच्छाई बुराई का है। आदम और हव्वा एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे मित्र और साथी थे। वे हर दिन अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते। पेड़ पौधों की देखभाल करना, पशुओं के साथ खेलना और भगवान के साथ संवाद करना। वे जानते थे कि उनके जीवन में नियम क्यों हैं। वह नियम उन्हें सुरक्षा और संतुलन सिखाते थे। लेकिन कभी-कभी मनुष्य में जिज्ञासा और लालच भी उत्पन्न हो जाता है, नैरातर थोड़ा रहस्य और घबराहट के साथ। एक दिन अदन की शांति में एक रहस्यमय प्राणी आया, एक चालाक सर्प। सर्प ने हव्वा के पास जाकर कहा, क्या सच में भगवान ने तुम्हें यह फल खाने से रोका है? हव्वा ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, हम उस वृक्ष का फल नहीं खा सकते क्योंकि इससे हमें बुराई का ज्ञान होगा। लेकिन सर्प ने उसे बहकाया, तुम सच में महान बन सकती हो अगर तुम इसे खाओगी। यह तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। हव्वा ने फलों को देखा, लाल और चमकदार, जैसे कोई जादुई रहस्य उनके भीतर छिपा हो। जिज्ञासा और लालच ने उसे कमजोर बना दिया। उसने फल खाया और आदम को भी दिया। और इस तरह पहली बार आदम और हव्वा ने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने पहला पाप किया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपने आप में बदलाव महसूस हुआ। उन्हें शर्म और भय हुआ। वे जानते थे कि अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। भगवान ने उन्हें देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदम और हव्वा ने सच स्वीकार किया और परिणामस्वरूप उन्हें अदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ा। लेकिन भगवान ने उन्हें सिखाया, जीवन में निर्णय और नियम का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी दिखाया कि गलती करने के बाद भी हमें सुधार करने का अवसर मिलता है। इस कहानी से हम सीखते हैं, जिज्ञासा और लालच हमें कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, परंतु ईमानदारी, आत्म साक्षात्कार और सुधार की क्षमता से हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं। आदम और हव्वा की कहानी सिर्फ पहला पाप नहीं है, बल्कि यह हमें चेतावनी देती है, सतर्क रहो, नियमों का सम्मान करो और गलती करने पर सीखो। यही थी आदम और हव्वा की अदन की वाटिका की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सदियों से मानवता को सीख देती आ रही है। धन्यवाद। और याद रखिए, ज्ञान का फल हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पर कमेंट जरूर करें।